नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस एजुकेशन एकेडमी में। हम लाए हैं पर्यावरण के 20 क्वेश्चंस जो सभी टीचर्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर वर्तमान में एमपी वर्ग 3 के लिए। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक है? ए सोपोसी, बी परपोसी, सी शाकाहारी, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी घटक है? ए हिरन, बी चीता, सी मेंढक या डी शेर। तो शाकाहारी घटक मतलब जो झाड़ पेड़ या वनस्पति को खाता है वह शाकाहारी कहलाता है। तो इसमें से हिरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र सदैव रहता है? ए क्रियाशील, बी मृत, सी स्थिर या डी प्रवाहहीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवों को श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या डी ओजोन। श्वसन क्रिया के लिए क्या कहा है? सांस लेने के लिए, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संकट का कारण है? ए तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बी तीव्र औद्योगिक विकास, सी अत्यधिक तकनीकीकरण या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों? तीव्र जनसंख्या के कारण भी पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे कृषि भूमि तथा वन का विनाश हो रहा है और वहाँ पर जनसंख्या का बसाहट हो रहा है। तीव्र औद्योगिक विकास से भी यही समस्या है और अत्यधिक तकनीकीकरण से भी यही समस्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक हुआ है? ए वन विनाश, बी भूमि क्षरण, सी जल संकट या डी इनमें से कोई नहीं। औद्योगिकरण से सर्वाधिक मात्रा में किसका क्या हुआ है? ए वन विनाश, बी भूमि क्षरण, सी जल संकट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन विनाश, जो ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव है? ए पारिस्थितिकी संकट, बी संसाधनों का दुरुपयोग, सी असंतुलित मानव बसाव या डी उपभोग का संकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारिस्थितिकी संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होता है? ए प्राकृतिक पर्यावरण, बी सांस्कृतिक पर्यावरण, सी आर्थिक पर्यावरण, डी इनमें से सभी। तो तीव्र तकनीकीकरण से इन तीनों पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वनों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? ए रासायनिक हथियारों से, बी औद्योगिकरण से, सी आणविक विस्फोट से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रासायनिक हथियारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? ए आर्थिक क्षेत्रों पर, बी औद्योगिक क्षेत्रों पर, सी आवासीय क्षेत्रों पर
या डी पारिस्थितिकी संकट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारिस्थितिकी संकट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है ए मानव स्वास्थ्य पर, बी मानव विनाश पर, सी मृदा अपरदन पर, डी इनमें से सभी। असीमित खनन मतलब किसी भी प्रकार की माइंस खोदना, मिट्टी को खोद के, या कोयले की खदानें, या उसके अलावा रेत की खदानें, या पर्वतों से पत्थर तोड़ना, और सीमेंट के कारखाने या हीरो की माइंस, इसको खनन कहा जाता है। और ये असीमित रहेगा तो इससे मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, वनों का विनाश भी होगा क्योंकि इस दायरे में आने वाले सभी वनों को काट दिए जाएंगे। सी मृदा का अपरदन भी होगा, उन वहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन हो जाएगी और गड्ढे हो जाएंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण ह्रास होता है ए प्राकृतिक प्रकोप से, बी अप्राकृतिक आपदा से, सी पर्यावरण आघात से। इसको कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये प्राकृतिक आपदा से, सी पर्यावरण आघात से, डी उपयुक्त तीनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है। जल की सतह पर व भूगर्भिक कमी को कहते हैं। सतही या भूगर्भिक मतलब जमीन के अंदर जो रहता है उसको भूगर्भिक जल कहा जाता है। ए सूखा, बी अकाल, सी अनावृष्टि, या डी त्रिकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सूखा। सूखा जब रहेगा, पानी ही नहीं गिरेगा, तो वहाँ की जो ज़मीन है, सॉइल बहुत हार्ड हो जाएगी और वहाँ का वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को कहते हैं। अत्यधिक बारिश से होने वाली आपदा को कहते हैं। ए अत्यधिक वर्षा, बी बाढ़, सी मृदा अपरदन, या डी भूस्खलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी, आजू बाजू के नदी नाले उफान पर आते हैं और उससे बाढ़ की एक समस्या बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है। ए ह्रास, बी वृद्धि, सी सम, या डी अनियमितता। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी होती है। तो कमी मतलब ह्रास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपोषित विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? संपोषित विकास, ए संसाधनों पर, बी विश्व संरक्षण रणनीति पर, सी तकनीकी स्तर में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व संरक्षण रणनीति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों में ऊर्जा संकट का कारण नहीं है। ए वितरण हानि, बी बिजली की चोरी, सी उद्योगों में वृद्धि, या डी सिंचित क्षेत्र में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंचित क्षेत्र में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है? ए ओजोन परत, बी कार्बन परत, सी बादलों की परत, डी नियोन परत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओजोन परत, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया गया? ए हिमालय, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी ग्रीनलैंड। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। ए हिमालय, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के क्षेत्र में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ओजोन परत की दूरी कुछ ही किलोमीटर का फासला रहता है। सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर इसकी दूरी कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है कब संरक्षण दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को इसकी डेट फिक्स की गई? ए 16 जुलाई, बी 16 अगस्त, सी 16 सितंबर या डी 16 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 16 सितंबर। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में ही SAS एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।